दोस्तों क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है कि 3 हाथों से होकर गुजरने वाली एक ज़मीन की कीमत 65% बढ़ी। ठीक है, और कह रहा है कि यदि पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रमशः 20% और 25% का लाभ कमाया। मतलब यहाँ पर यह है कि पहला विक्रेता है वो इस ज़मीन पर 20% का लाभ कमाता है और दूसरा जो विक्रेता है वो 25% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो तीसरे विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ बताइए। ठीक है, मतलब इसका ये है कि पहला जो है वो 20% का लाभ कमाता है और दूसरा 25% का। तो हमें बताना है कि तीसरा जो विक्रेता है वो कितने का लाभ कमाएगा। ठीक है, अगर हमारा ज़मीन पर 65% की बढ़ोतरी होती है तब। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए मान लीजिए ये एक खेत है। ठीक है, और इस खेत को खरीदने के लिए हमें 3 लोगों से बात करना पड़ेगा। ठीक है, 3 लोगों से 1 2 3 लोगों से बात करना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन में भी दे दिया है कि जो पहला आदमी है वो 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, फिर इस पैसे को लेकर इसके पास जाएंगे तो वो 25% का लाभ कमाता है। ठीक है, 25% का। तो हमें बताना कि ये जो तीसरा वाला आदमी है ये कितने का लाभ कमाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 हाथों से होकर गुजरने वाली एक ज़मीन की कीमत कुल 65% बढ़ी। मतलब कि ये नहीं दिया है कि पहले से कि ज़मीन का कीमत कितना था, ये तो दिया नहीं है। तो हम मान लेते हैं, माना ठीक है कि ज़मीन की कीमत 100 रुपये है। ठीक है, और 100 रुपये में फिर बाद में बढ़ जाती है कितना, 65%। तो 100 का 65% अगर निकालेंगे तो 100 गुणे 65/100। ठीक है, तो इसे एक ख़त्म, ये 65 रुपये और बढ़ जाती है। तो इसका दाम कितना हो जाता है, इसका दाम कुल 100 से बढ़कर 165 हो जाता है। ठीक है, 165। अब क्या करना है, अब 165 के ज़मीन को हमें क्या करना है, इसमें पहला आदमी पास जब हम गए तो ये क्या कर रहा है कि 100 रुपये की ज़मीन पर ये कितना 20% का लाभ लेता है। ठीक है, तो 100 रुपये का ज़मीन पर जब 20% का लाभ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 का 20% कितना होता है, 20/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20, मतलब कि ये 120 रुपये में इसको देगा। ठीक है, ये हो गया, पहला आदमी हो गया। अब दूसरे के पास जब जाएंगे तो ये कितने देगा, 25% लाभ लेगा। तो जब तीसरे के पास हम आए तो ये 25% का लाभ ले रहा है। ठीक है, तो 120 को लेकर हम दूसरे के पास आए तो 120 का ये कितना 25%। ठीक है, मतलब कि 25/100। तो ये कटा तो क्या 4 हुआ, फिर 4 से इसको काटेंगे तो 30। तो ये कितना 30 रुपया लाभ लिया। ठीक है, तो 120 और 30 कितना हो जाएगा, ये 150 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब 150 को हम क्या करेंगे, 165 से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तीसरे का लाभ आ जाएगा। तो जो प्रेजेंट टाइम है ज़मीन की कीमत जो बढ़कर हुई है कितनी, 165 हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीसरे का जब हमें निकालना है लाभ तो क्या करना पड़ेगा, इसी में से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो 165 माइनस 150 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 15 को हमें किस में बताना है, प्रतिशत में बताना है। ठीक है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत। मतलब कि हमें लाभ बताना है तो लाभ को हमें प्रतिशत में बताना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है कि लाभ बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य और गुणे में 100, ये चीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर खरीदा कितने में, ये हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, क्योंकि 150 रुपये में ये खरीद रखा है इसमें, तो क्रय मूल्य के स्थान पर रख देंगे। और लाभ कितना है, 15 आया है, तो ये क्या हो जाएगा 15, और लाभ हो जाएगा कितना 150, सॉरी क्रय मूल्य हो जाएगा 150 का। तो ये अब इससे ये काट देंगे। ठीक है, और उसके बाद से 15 एकानम 15, तो ये कितना बचेगा 10, मतलब कि 10% का लाभ होगा तीसरे व्यक्ति को। ठीक है, जो विक्रेता है तीसरा वाला विक्रेता उसको होगा 10% का लाभ। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी टाइप के और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा।